बाबा का क्या हो? इस बाबा पर मुकदमा, जब महाराष्ट्र में कानून है ऐसा कि चमत्कारी जादू टोना वालों पर मुकदमा होगा, तो वहां की जनता ने जब कहा, चैलेंज किया इनको कि आइए चैलेंज को पेश करिए, तो क्यों कहां चले गए भाई? और फिर वहां की उस महाराष्ट्र की सरकार ने, पूर्व में कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उससे पहले सरकार में, इस सरकार ने उस जादू टोने वाले पर मुकदमा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो चाहते हैं जादू टोना, इसलिए नहीं किया। उत्तर प्रदेश में किसी मंत्री की हैसियत नहीं, अपने विभाग में 1 रुपए का बजट अपने हिसाब से पास करा ले। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, भाई डिप्टी जुड़ा हुआ है इनके सामने, बाकी सौदा इनके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं है बिल्कुल। इनकी ऐसी हालत कर दी जो ये स्वयं प्रसाद मौर्य और दूसरे नेताओं के लिए बोलते रहते हैं। अरे आपका विषय अलग है, हमारा विषय अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हम अपने विचार पर काम कर रहे हैं, आप अपने विचार पर काम करो, यह बात सही है। हमें किसी के विचार को, सोच को, मान लिया किसी की कुछ भावनाएं हैं, उसके बारे में नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन पद और ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी जब दिशा देने का काम कर रहे हो, तो आप दिशा इस चीज की दीजिए ना कि इसका बाबा का क्या हो? इस बाबा पर मुकदमा, जब महाराष्ट्र में कानून है ऐसा कि चमत्कारी जादू टोना वालों पर मुकदमा होगा, तो वहां की संस्था ने जब कहा, चैलेंज किया इनको कि आइए चैलेंज को पेश करिए, तो क्यों कहां चले गए भाई? और फिर वहां की उस महाराष्ट्र की सरकार ने, पूर्व में कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उससे पहले सरकार में, इस सरकार ने उस जादू टोने वाले पर मुकदमा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो चाहते हैं जादू टोना, इसलिए नहीं किया। खैर चर्चा बहुत है, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात, आगे बात समझ में। तो हालांकि मैं बोल गया कई चीजें, लेकिन हमारे पत्रकार साथी यहां पर बैठे हैं। देखो सोशल मीडिया का भैया मामला है, किसी ने अडानी की फोटो जब से उसके 4 लाख करोड़ गायब हुए मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखी, पर आपके वाले चैनलों पर ऐसी बत्तीसी उखाड़ी है उसकी, ऐसा दिमाग ठीक करा हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी पे। अच्छा लास्ट बात कह रहा हूं बस, अडानी जी इस समय इंटरव्यू दे रहे हैं, हालांकि वो देख के दे रहे हैं या बिन देखे दे रहे हैं, या पहले रट रखा है या जो भी है, या कुर्सी छोटी बड़ी हो जाओ सब लोग देखते रहते हैं। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी है, मेरे एक बहुत नजदीक के व्यक्ति हैं और यहाँ दिल्ली में SBI बैंक में बड़े ओहदे पे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हमें लोन देना होता है तो बड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, लेकिन अगर अडानी को लोन देना हो तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। 5 रुपए के माल पे 5,000 रुपए दे दें, 5 लाख रुपए दे दें, और जितना भी कह देगा उतना का उतना लोन उसका सैंक्शन करना पड़ेगा। 2,20,000 करोड़ रुपए का लोन है, और इन्हीं आदरणीय साहब जो है सबसे बड़ी गद्दी पे बैठे हुए, इनकी मार्फत है। मान लिया आदमी भगवान ना करे मर जाए, चलो भाई, तो विदेश भागने की बात कर रहे थे हमारे जो है लक्ष्मण भाई, लेकिन हार्ट अटैक भी आ जा भाई, ये आदमी वैसे भी कोई भगवान ना करे, कोई टेस्टी ऊपर वाले की मरने जी ने किसी का पता जी, किसी का नहीं पता। अभी सर्दियों में लोग सोते सोते रह गए 50 साल तक उम्र वाले, हमारे तो कानपुर में ऐसा हुआ 90 आदमी मर गए एक रात में। तो बताओ फिर क्या हो जी इतने बड़े देश में, और सब कुछ लूट के माल इन्हें दे दो। हमारे लखनऊ में एयरपोर्ट है जी, वो इन्हें दे दिया अडानी को। इतनी तेजी से ग्रोथ करने वाला एयरपोर्ट है कि अगर महाराष्ट्र और दिल्ली को छोड़ दें तो लखनऊ का एयरपोर्ट सबसे तेजी से ग्रोथ किया, सबसे ज्यादा यात्री उसमें बढ़े, उसको इन्होंने 50 साल को दे दिया 3 पीढ़ी में कि निगराम लूट कमाओ। और न मैं तो भोपाल आया था अभी, मैं तुम्हारे सम्मेलन में आया था एक में, हमारे साथियों ने कर रखा था ये। अच्छा आपने हमारी बिरादरी वालों को भी अपने साथ जोड़ लिया गुजरों को। ये कई बिरादरी के लोग तो अपने आप को ओबीसी मानने को तैयार नहीं। हम इनसे कह रहे हैं भैया तुम वास्तव में पिछड़े हो, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से जो व्यक्ति पिछड़ा हुआ है वो तो पिछड़ा ही है भैया, और इन्होंने खूब मार दे लिया आपको। एक बस लास्ट बात कहते हुए आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने महाराष्ट्र में जो वे दंगई उतरे थे सड़कों पे, जी। अरे पहले इतना माल खा रहे हो उसे तो पचा लो। पहले कह रही है जो इन्हें 27% मिल रहा है इसको और खत्म करो, जो 21% मिल रहा है इसे और खत्म। इनकी साजिश क्या है? इनकी साजिश है संस्थानों पहले इनका कब्जा है।
मान लिया ये जो आरक्षण की आर्थिक आधार पर कहते हैं, फिर तो एक सीट नहीं मिलने की आपको। जब ये आरक्षण होते होते किसी को प्रोफेसर नहीं बनने देते, आरक्षण होते होते किसी को वाइस चांसलर नहीं बनने देते, जब ये होते होते आरक्षण उसको लागू नहीं करने देते, कहीं बैकलॉग नहीं निकालते। अरे दिल्ली पुलिस में सिपाहियों की संख्या, आप साथी बैठे हैं, अभी निकाल कर देखना ना, अगर ओबीसी लोगों को 8% का आरक्षण भी नहीं दिया, यह हालत है इनकी। लेकिन एक चीज और लास्ट में अपनी बात खत्म करते हुए, सामाजिक साहूकार रखने वाले लोगों को आप इकट्ठा करिए। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी बात कहने के लिए सामने संख्या भी बैठानी जरूरी है। कई बार जैसे हम लोग कई बार ये कहते हैं कि जैसे मान लिया आपने लक्ष्मण भाई ने ये वाली बात बोली, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सुनेंगे, लेकिन मान लिया कहीं पर 1 लाख की आबादी इकट्ठी है, तो 1 लाख की आबादी अगर इकट्ठी है और उसमें आपकी स्पीच सबकी हो, तो वो 1 लाख लोग, करोड़ों लोगों तक वो बात पहुंचा देंगे। लेकिन ये कब होता है? जब कोई जनाधारी और क्षेत्रीय, देखो उत्तर प्रदेश और देश में अलग अलग क्षेत्रों में लोग बटे हुए हैं। अगर आप क्षेत्रीय नेताओं को भी अपने संग जोड़ेंगे इस संगठन में और उसको इकट्ठा करेंगे और एक छतरी बनाएंगे, तो आपको ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाने का मौका मिलेगा। राजकुमार सैनी जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत पंगा लिया, इन्होंने बहुत पंगा ले रखा है, लेकिन पंगे से डरते मालिक है नहीं। ऐसे हम लोग भी हैं, कितना बड़ा कर लो ये। हमने तो कहा तुम परमानेंट अगर हम जैसे आदमी को जेल में रखो, हमारा दिमाग बदल के दिखा दो, हम मान लें भाई। कैसे बदल दोगे भाई दिमाग? भाई लालच और डर, दो ही तो चीजें हैं, ना डर है ना लालच, तो भैया कौन जो है तुम्हारे विचार से वो हो जाएगा। खैर, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आपका सबका धन्यवाद। और महाराष्ट्र में तो आप कर ही रहे हो, हम लोग भी जल्दी उत्तर प्रदेश में, जब कोई आप कहोगे कहीं पर आदमी इकट्ठे करने पड़े ज्यादा, तो हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां मौका मिलेगा, गन्ने के क्षेत्र के हम रहने वाले हैं, जहां आप मौके के लिए कहोगे, हम लोग भी बड़े प्रोग्राम करके आप लोगों को बुलाएंगे। आप अपने संगठन को वहां रखना। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें, देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।